हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी जीरो से हीरो तक की, और हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद डाटा टाइप्स, उसके बाद टोकन्स और ऐसे बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में, वो सब कवर कर लिया। लास्ट हमने कुछ लेक्चर जो थे वो फंक्शंस के ऊपर कवर किए थे। फंक्शंस के ऊपर जो उनके टाइप्स थे उन सभी को हमने इन डिटेल पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, और हम इसको भी इन डिटेल पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिस्ट होती क्या है, उसके बाद हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैंने एक लेक्चर में आपसे बात की थी जहां पर हम लोगों ने किसी चीज का हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमने किस चीज से यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पर हम लिस्ट कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर की तरह हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट होता क्या है? एक ऑर्डर्ड, डायनेमिक और म्यूटेबल कलेक्शन है एक एलिमेंट्स का। मींस यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी एक ऑर्डर में होते हैं। डायनेमिकली मींस जैसे जैसे हमारी वैल्यूज जो यहाँ पर बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज के साथ हमारी मेमोरी जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो लिस्ट होती है वो हमारे म्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड क्या होते हैं, डायनेमिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो ये एक ऑर्डर में यहाँ पर एलिमेंट जो है वो स्टोर है। हो सकता है ये इमेज इतनी क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर लिस्ट बनाई है और मैंने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो स्टोर किए। मैंने यहाँ पर 10 को स्टोर कर दिया, देन हेलो, एंड देन 3.14 एंड देन 2। ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने एक लिस्ट के अंदर यहाँ पर स्टोर किए। तो ये एक ऑर्डर में यहाँ पर स्टोर है, एक ऑर्डर है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड की तरफ यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो स्टोर है। इसके अलावा ये बहुत एक डायनेमिक, अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डालती रहूंगी इसकी यहाँ पर स्पेस जो है, इसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट होती रहेगी। मैंने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतनी यहाँ पर इसकी मेमोरी जो है वो स्टोर होनी चाहिए, ऐसा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे उनको मेमोरी जो है वो एलोकेट होती जाएगी। अब सबसे मेन यहाँ पर बात करते हैं कि म्यूटेबल होता क्या है, म्यूटेबल का मतलब क्या है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे तो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारी ओरिजिनल लिस्ट जो है उसमें चेंजेस आते हैं। मतलब अगर हमें चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट जो है उसमें हम कुछ चीजों का एडिशन करें या फिर उससे कुछ रिमूव कर लें तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट जो है वहां पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एक ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, डायनेमिक है और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब यही है कि यहाँ पर अलग अलग तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर को भी स्टोर किया है, मैंने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर स्टोर किया है, देन अ फ्लोट वैल्यू, और यहाँ पर मेरे लास्ट में बुलियन। मैंने यहाँ पर सबको यहाँ पर एक ही लिस्ट के अंदर सभी तरीके के डाटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है। तो ये एक हेट्रोजीनियस लिस्ट हो गई। यहाँ पर हमारे एलिमेंट जो है वो सभी तरीके के हम यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे क्या क्या चीजें हम लोग एक लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। हम एक लिस्ट को क्रिएट किस तरीके से करेंगे, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, स्लाइसिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पर हमारी लिस्ट म्यूटेबल किस तरीके से है, उसके बाद हम लोग कैसे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं उसको ऐड करने के, रिमूव करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हम इन सबको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने लेक्चर की क्रिएटिंग लिस्ट से, कि हम एक लिस्ट को किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट को हमने किस तरीके से क्रिएट किया। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एलिमेंट जो भी, जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट 1 लिया तो हमने कुछ नाम दे दिए यहाँ पर लिस्ट को। देन उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके उसके अंदर अपने एलिमेंट्स जो है वो स्टोर कर दिए। हमने स्टोर कैसे किए हैं, सेपरेटेड बाय द कॉमास। हमारे एलिमेंट जो है वो कॉमा से सेपरेट होके हमने अलग अलग एलिमेंट यहाँ पर पुट किया।
अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ही बता देती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट बनाई, लिस्ट 1 हमने यहाँ पर बनाई, जिसके अंदर हमने 1 2 3 और 4 को स्टोर किया, ये हमने लिस्ट बनाई थी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। तो हमारे एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी इंडेक्सिंग जो होगी वो -1 तक जाएगी। मींस जैसे हमारे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 - 1 कितना होता है, 3 तक हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होगी। 0 से हमारी स्टार्टिंग होती है इंडेक्सिंग की, और 1 2 और 3, तो 3 तक हमारे यहाँ पर इंडेक्सिंग जाती है। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स जो हैं उनको इंडेक्सिंग होती है मेमोरी में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक लिस्ट को हम बना रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकती हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट का यूज करूंगी और मैं अपनी यहाँ पर लिस्ट जो है वो पास कर दूंगी। अब मैं इसको यहाँ पर सेव करके रन करूंगी, तो यहाँ पर मेरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ और डिवाइड बाय कॉमास, इस तरीके से मेरी एक लिस्ट जो है वो यहाँ क्रिएट होगी। अब यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की लिस्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ नंबर्स की लिस्ट बनाएं, हम लोग अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी वर्ड्स जो हैं उनकी लिस्ट बनानी है, कुछ रैंडम वर्ड्स होंगे। तो जब भी हम एक स्ट्रिंग को किसी लिस्ट के अंदर या फिर हम ऐसे भी कहीं पर स्पेसिफाई करते हैं कि हम जो लिखने वाले हैं वो स्ट्रिंग है, तो हम लोग उनको कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जैसे एप्पल, फिर मैंने कॉमा से सेपरेट की वैल्यूज को, फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिखा, चेरी लिख देते हैं। इसके अलावा फिर से मैंने यहाँ पर कॉमास किया और फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट लिखा, बनाना लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी बार कॉमास लगाते जाओगे वैसे वैसे आपके एलिमेंट्स जो है आप इंक्रीज कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर। तो ये तो होगी हमारी सबसे पहली वाली जो थी, ये हमारी होगी इंटीजर वैल्यू वाली। इसके अंदर हमने सारे इंटीजर स्टोर किए थे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर बनाई थी स्ट्रिंग की एक लिस्ट, ये हमारी स्ट्रिंग लिस्ट थी। और हमने यहाँ पर जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी, ये जो है यहाँ पर जो हमने क्रिएट की थी, ये हमारी मिक्स लिस्ट है। इसको भी हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं मिक्स को, और इसके अंदर हमारे एलिमेंट मिक्स होने वाले। मैं यहाँ पर 1 2 3 मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर अपना नाम स्टोर कर दिया, देन सेपरेटेड बाय कॉमा मैंने यहाँ पर ट्रू वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी। उसके अलावा मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर देती हूँ। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ। ट्रू वैल्यू का यहाँ पर टी जो है वो कैपिटल होता है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरह की यहाँ पर स्ट्रिंग बना सकती हूँ। मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर चाहूँ तो मैं एक ही तरीके के एलिमेंट्स की बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अलग अलग एलिमेंट्स की भी यहाँ पर लिस्ट बना सकती हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसिंग एलिमेंट्स के बारे में। अब ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होकर -1 जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है वहां तक हमारी इंडेक्सिंग होती है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर हटाती हूँ, मैंने यहाँ पर एप्पल, चेरी, बनाना, इन सबको यहाँ पर मैंने स्टोर किया था। तो अब इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, ये वाला एलिमेंट एप्पल जो है ये मेरा 0 पे होगा, चेरी मेरा फर्स्ट पे होगा, बनाना मेरा सेकंड पे होगा। इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होगी। मैं यहाँ पर इस टर्मिनल को क्लियर करके यहाँ पर हम वर्क करते हैं अपने असेसिंग एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करूं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके अपनी लिस्ट का नाम यहाँ पर मैं इसको पास करूंगी वर्ड, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पर यूज करेंगे। किसी भी इंडेक्स को अगर हमें फेच करना है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स पे था मैंने उसको यहाँ पर पास किया और यहाँ पर मेरा एप्पल प्रिंट हो गया। अब मैं सेम चीज को यहाँ पर रिपीट करती हूँ। मैं यहाँ पर इस बार फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ, तो ये यहाँ पर चेरी प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फिर से इसको प्रिंट करती हूँ और इस बार मैं यहाँ पर
सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करवाती हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर बनाना प्रिंट करा दिया। अब मैं लास्ट एलिमेंट को एक और तरीके से प्रिंट करा सकती हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन में ही कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 की जगह पे 2, मेरे को पता था कि यहाँ पर लिस्ट हमारी बहुत छोटी थी, तो मुझे पता था कि सेकंड एलिमेंट जो है वो मेरा लास्ट एलिमेंट है। बट अगर मुझे नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर -1 करके भी इसको रन कर सकती हूँ। तो अगेन ये मुझे बनाना जो है इसने 2 बार मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इन्हीं इंडेक्सिंग का यूज करके हम आगे इस पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं स्लाइसिंग के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर जो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर कवर किया था, वहां पर भी हमने सेम तरीके से यहाँ पर स्लाइसिंग की थी जिस तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं। अब थोड़ा सा अगर हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ चीजों को छोड़ दूं तो आप वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वहां पर स्लाइसिंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दी है कि किस तरीके से हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्लाइसिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने वाली हूँ नंबर्स की, और मैं यहाँ पर रेंडमली यहाँ पर नंबर जो है वो इनपुट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर 6 भी यहाँ पर डाल सकती हूँ, मतलब 2 बार मेरे नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। बट ये चीज सेम चीज हमारी सेट्स में नहीं होती है। हम सेट्स के बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में जरूर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैंने नंबर्स को ले लिया, लिस्ट मेरी जो लिस्ट का जो भी नाम था मैंने यहाँ पर नंबर्स को ले लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देने वाली, मैं यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा एंडिंग इंडेक्स हो वहां तक मेरे एलिमेंट जो है वो स्लाइस होकर मुझे आउटपुट रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरी स्टार्टिंग जहां से भी हो रही है वहां से लेके 4th इंडेक्स तक मुझे स्लाइस करके आउटपुट दे दूँ। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे स्टार्टिंग जो मेरी 1 से हो रही थी वहां से मुझे एलिमेंट्स यहाँ पर 4 तक मुझे रिटर्न कर दिए। अब 4 तक 0 1 2 3 इसने 4th एलिमेंट को, जो मेरा यहाँ पर मैंने 4th इंडेक्स दिए उसको यहाँ पर इसने काउंट नहीं किया, और ये काउंट नहीं करता है लास्ट एलिमेंट को, ये काउंट नहीं करता है उससे पीछे तक। मतलब अगर जब भी आपको स्लाइसिंग करनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पर 1 माइनस करके स्लाइसिंग करवानी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी इस लेक्चर में। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर प्रिंट का यहाँ पर यूज करके अपनी लिस्ट को यहाँ पर पास करूंगी। और इस टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूं बट मैं एंडिंग इंडेक्स नहीं दूं। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि 4th से लेके जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट है वहां तक मुझे स्लाइस होकर रिटर्न हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। तो इसने मुझे क्या किया, 4th एलिमेंट से लेके 0 1 2 3 उसके बाद के जो मेरे एलिमेंट थे, जैसे 4 से लेके जितने भी मेरे लास्ट एलिमेंट थे वहां तक इसने मुझे रिटर्न कर दिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्लाइसिंग होती है। हम इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये लिस्ट है ये मुझे रिवर्स होके हमें आउटपुट मिले। तो मैं यहाँ पर अगेन प्रिंट का यहाँ पर यूज करूंगी, अपनी लिस्ट को इसको पास करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डबल टाइम कॉलन्स का यूज करूंगी और यहाँ पर -1 कर दूंगी। इस स्टेटमेंट से होता क्या है कि ये मेरी लिस्ट जो है उसको रिवर्स करने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखाती हूँ। इसने क्या किया, मेरी एंडिंग 66 से होती है 66, तो इसने मुझे 66 यहाँ पर दिया, देन 5 4 5 4 एंड 3 2 1। इस तरीके से इसने मुझे यहाँ पर लिस्ट जो है वो रिवर्स करके मुझे रिटर्न कर दी। इसके अलावा अब मैं अगर चाहती हूँ कि किसी बीच में से कहीं से मुझे एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगी, देन मैं अपनी लिस्ट को यहाँ पर पास करूंगी और मैं यहाँ पर एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग यहाँ पर देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि 3rd इंडेक्स से लेके मुझे 5th इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुझे रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रन करती हूँ और यहाँ पर इसने मुझे 5 और 4 जो है वो रिटर्न कर दिया, क्योंकि 3rd एलिमेंट मीन्स मेरी यहाँ पर
5 से ही स्टार्ट होगा और 5th एलिमेंट मेरा 4 ही है, तो इसने मुझे इन दोनों को रिटर्न कर दिया। तो इसने मुझे यहाँ पर 3 और 4 को रिटर्न कर दिया, 5th एलिमेंट को इसने काउंट नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्लाइसिंग करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक और चीज बताऊं आपको, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक एक वैल्यू जो है वो स्किप करके मुझे रिटर्न चाहिए एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं अगेन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके अपनी लिस्ट को पास करूंगी। और इस टाइम मैं क्या करूंगी, मैं मान लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ नहीं दे रही, ना स्टार्टिंग की दी ना मैंने एंडिंग की दी। मैं चाहती हूँ कि इस पूरी लिस्ट में से एक एक वैल्यू जो है वो स्किप होकर मुझे रिटर्न हो जाए। अब मैं इसे यहाँ पर रन करती हूँ, तो इसने मुझे क्या किया, फर्स्ट प्रिंट करके सेकंड को इसने हटा दिया, 3 प्रिंट करके 4 को इसने मतलब यहाँ पर 5 को हटा के 4 प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर 6 को हटा के 6 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये मुझे वैल्यूज को स्किप करके भी रिटर्न कर सकता है वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा स्लाइसिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल किस तरीके से है। अपनी म्यूटेबल लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, डन। और अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी लिस्ट म्यूटेबल किस तरीके से है। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाने वाली हूँ कलर्स की, रैंडम कलर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, रेड कॉमा ब्लू, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ग्रीन, लिख देते हैं ग्रीन। यहाँ का कॉमा कहाँ गया, ये हो गई हमारी लिस्ट। हमने यहाँ पर सिंपल सी लिस्ट, 3 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पर हमने यहाँ पर एक कलर्स की यहाँ लिस्ट बना ली है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कलर है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स 1 पे बता देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेती हूँ। तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू। जो हमारी सेकेंड वैल्यू थी वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे थी, तो इसने मुझे ब्लू रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस वाले इंडेक्स पे यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। ये हम बात करने वाले हैं म्यूटेबल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मेरा ये इंडेक्स है, जैसे हमने फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा ब्लू था, हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे हमारी जो कलर की वैल्यू है येलो हो जाए। हम यहाँ पर कलर चेंज करने वाले हैं इस लिस्ट का। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पहले तो अपनी लिस्ट जो है वो पास करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसका इंडेक्स दे देंगे कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे अपनी वैल्यू जो है वो चाहते हैं कि येलो हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है, जो भी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए, इसके बाद मेरी लिस्ट जो है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके आ जाए। तो मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट भी पास कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर रन करती हूँ। तो सबसे पहले तो इसने कहा कि मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लू वैल्यू थी, और उसके बाद जो नई लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हुई वहां पर ब्लू की जगह पे इसने येलो को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स बता दिया और इसने क्या किया, उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी, जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट में जाके हमारे चेंजेस हुए। तो मतलब हमारी लिस्ट चेंज हो सकती है, विच मीन्स इट इज अ म्यूटेबल लिस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास एलिमेंट्स को ऐड करने के, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगेन मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, डन। और यहाँ पर हम न्यू हेडिंग देते हैं अपनी एडिंग एलिमेंट्स की, डन। अब यहाँ पर हम सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला तरीका था अपेंड का, कि हम अपेंड किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पहले लिस्ट बना लेते हैं नंबर्स की, और इसके अंदर हम रैंडमली नंबर्स दे देते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जो मेरी ये लिस्ट है इसके अंदर अपेंड करना चाहती हूँ मैं। क्या अपेंड करना चाहती हूँ मैं, 4 वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग वगैरह नहीं दी है, यहाँ पर कुछ भी मैंने ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया है कि मुझे क्या करना है। मैं बस चाहती हूँ कि 4 जो है वो मेरी लिस्ट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर जब हम सिंपली बिना किसी इंडेक्सिंग बिना कुछ किए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक अपेंड फंक्शन का हम खाली यूज करते हैं,
तो ये करता क्या है, ये लास्ट में जाके अपनी वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर दी है उसको ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर। जैसे हम यहाँ पर पास करेंगे वैसे वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको रन कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा लास्ट में 4 जो है वो ऐड हो गया। सेम लिस्ट है, हमने उसके अंदर चेंजेस कर दिए, हमने एक और एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरे को स्पेसिंग का कुछ भी बताना नहीं पड़ा। यहाँ पर मेरे पहले 3 एलिमेंट थे तो अब 4 हो गए, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि 4 एलिमेंट्स के लिए स्पेस बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेस जो है वो क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंसर्ट की। हमारा नेक्स्ट जो था वो इंसर्ट था। हम इंसर्ट के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरी ये लिस्ट है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 100 जो है वो ऐड हो जाए, और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ नंबर्स। और अब मैं यहाँ पर इसको जब रन करने वाली हूँ, यहाँ पर एक एरर आ गया, और वो एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया था। हम चाहते हैं कि इंसर्ट कर दे वैल्यूज को। लेट मी क्लियर इट, और यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। तो इसने मुझे क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 और 1 जहां पर मेरी 2 वैल्यू है उस इंडेक्स पे इसने क्या किया, 100 को ऐड कर दिया। इंसर्ट करने पे इसने उस वैल्यू को वहां से रिमूव नहीं किया, उसकी जगह पे इसने वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी। जब हम पहले यहाँ पर अपेंड वाला केस था, वहां पर क्या हो रही थी, वैल्यू रिप्लेस हो जा रही थी। जो हमारी पुरानी वैल्यू है उसकी जगह पे हमारी नई वैल्यू जा रही थी। लेकिन जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो उस पोजीशन पे जाके चेंज जरूर हो जाता है, लेकिन हमारी बाकी लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सटेंड के बारे में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी नंबर्स में हम यहाँ पर एक्सटेंड का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज, एक तरीके से हम एक लिस्ट ही यहाँ पर पास कर रहे हैं, और हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया। मेरे प्रिंट करने पे ही तो ये मुझे शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट भेज दी, और यहाँ पर मेरा क्या हुआ, लास्ट में 10 और 20 जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर मैं ये सेम ही चीज अपेंड से करूं तब क्या होगा, लेट्स सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपेंड तो हो गई वैल्यू, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर इसने क्या किया, इसको एज अ लिस्ट ही कंसीडर करके इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर स्टोर कर दिया। मीन्स अगर मैं यहाँ पर अब फेच करना चाहूँ, यहाँ पर -1 मीन्स जो मेरी लास्ट वैल्यू, उसको मैं अगर यहाँ पर फेच करूं तो ये मुझे दोनों एलिमेंट्स देने वाला है, क्योंकि इसने इनको एक ही काउंट किया है, एक ही एलिमेंट काउंट किया है। तो इस तरीके से हम लोग अगर एक ही जगह पे एक लिस्ट को भी स्टोर करना चाहते हैं तो हम अपेंड का फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्सटेंड का यूज करते हैं तो वो सिंगल एलिमेंट्स को यहाँ पर इंडिविजुअली अपेंड करता है। अपेंड मीन्स इंसर्ट करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिमूविंग एलिमेंट्स के बारे में। पॉप के बारे में, रिमूव और क्लियर, इन तीनों के बारे में हम अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो लेट मी क्लियर इट आउट। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज पॉप। हम यहाँ पर सेम ही लिस्ट बना लेते हैं, रैंडमली एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने डाल दिए, और अब हम इसके ऊपर सबसे पहला फंक्शन जो मेरा पॉप का था उसको यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पॉप का यूज करती हूँ, और मैं फिलहाल अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं करती हूँ, और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ नंबर्स। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था, क्योंकि मैंने यहाँ कोई एड्रेस दिया ही नहीं कि मेरे को कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है उसको रिमूव करना, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिंपल इसको कह दिया कि यहाँ पर पॉप कर दो। तो पॉप क्या होता है, जब हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो हमने स्टैक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैक्स में होता है क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन होते हैं। अगर पुश करेंगे तो नया एलिमेंट आ जाएगा, पॉप करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट है सबसे ऊपर वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर पॉप हो जाता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डालने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है
वो पॉप कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, 2 था, तो इसने 2 को पॉप कर दिया। बाकी लिस्ट मेरी सेम एज इट इज रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरी 2 वैल्यू थी, वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लियर के ऊपर कि क्लियर फंक्शन क्या करता है। हम यहाँ पर क्लियर का यूज करेंगे और यहाँ पर मुझे कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ। तो इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स मेरी इस लिस्ट के अंदर थे, इस लिस्ट को इसने खाली कर दिया, कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ा, सब कुछ यहाँ पर फिनिश कर दिया और इसने मुझे एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो मुझे रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सर्चिंग के बारे में बात करें कि एक लिस्ट के अंदर सर्चिंग किस तरीके से होती है। अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर सर्चिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना देती हूँ। सबसे पहले लिस्ट के अंदर मैं रैंडम राम श्याम कुछ भी रैंडम यहाँ पर मैं नेम्स ले रही हूँ। आप इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीजें जो है वो याद होने लगती हैं। ऐसे आपको प्रेशर नहीं लेना है कि आपको कोई चीज याद नहीं रह रही है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही यहाँ पर चीजें जो है वो माइंड में बैठने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मेरे कुछ रैंडम नेम्स होने वाले हैं और मैं इस लिस्ट के ऊपर सर्चिंग के कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मुझे राम कहाँ पर है वो चीज मुझे प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पर प्रिंट का यहाँ यूज करने वाली हूँ। फिर मैं अपने नेम्स, जो मेरी लिस्ट का नाम है, मैंने उसको यहाँ पर पास कर दिया और मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी इंडेक्स का। तो ये क्या करेगा, जो भी मैं यहाँ पर नेम पास करूंगी उस नेम का क्या इंडेक्स है, कौन से इंडेक्स पे वो नाम है मेरा स्टोर, वो इंडेक्स मेरे को यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मुझे शाम कौन से इंडेक्स पे वो रिटर्न कर दें। अब मैं इसे यहाँ पर रन करती हूँ तो इसने मुझे बता दिया कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा शाम जो है वो मेरा स्टोर है, 0, 1 और 2, यही 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड पे हमारा, फर्स्ट पे हमारा शाम है। अब यहाँ पर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट स्टोर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रिंट का यूज करेंगे। देन अगेन मैं यहाँ पर अपने नेम का यूज करूंगी, नेम्स लिस्ट का नाम जो है मेरा, और यहाँ पर मैं काउंट का यूज करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर शाम जो भी मेरा एलिमेंट है वो यहाँ पर कितनी बार स्टोर है। तो इसने मुझे कह दिया कि ये 1 बार स्टोर है। यहाँ पर मैं एक और बार शाम लिख देती हूँ और अब इसे रन करते हैं। तो इसने मुझे बता दिया कि ये 2 बार मेरे लिस्ट के अंदर सेम नेम जो है वो स्टोर है। तो इस तरीके से हम किसी एलिमेंट की अकरेंस का काउंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगेन मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर किसी एलिमेंट को देखना चाहती हूँ कि क्या ये मेरी लिस्ट के अंदर है, तो ये मेरे को हाँ या ना में, मतलब बुलियंस में, ट्रू एंड फॉल्स में मेरे को रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पर इसको कहती हूँ कि मुझे प्रिंट कर दो और मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ शाम के लिए। हम यहाँ पर फिर से करते हैं, शाम मेरी लिस्ट के अंदर है या नहीं, शाम इन नेम्स है या नहीं, वो मुझे हाँ या ना में मुझे जवाब दे दो कि है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे को बाद में ऐड करना है, ऐसे कुछ हो सकता है मेरी यहाँ पर डिमांड हो। तो यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया तो इसने मुझे यहाँ पर ट्रू वैल्यू जो है रिटर्न कर दी कि हाँ ये एलिमेंट जो है मेरी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गए हमारे सर्चिंग के ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सॉर्टिंग के बारे में कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी और मैं यहाँ पर अपने लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ सॉर्ट का, कि ये लिस्ट जो है मुझे सॉर्ट कर दो। अब ये लिस्ट सॉर्ट होने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ मैं अपनी लिस्ट जो है वो पास कर देती हूँ। अब मैं इसे सेव करूंगी। तो इसने क्या किया, मेरी लिस्ट जो थी स्टार्टिंग मेरा 5, 3, 6 इस तरीके से था। अब इसने क्या किया, एक सीक्वेंस में छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ इसने मुझे स्टोर कर दिया।
2 3 5 6 7 9, इस तरीके से इसने मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। देन मैंने उसे प्रिंट कर दिया। तो इसने क्या किया, ओरिजिनल मेरी जो लिस्ट थी उसको यहाँ पर सॉर्ट किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर एलिमेंट की बात करने वाले हैं सॉर्टेड की। सॉर्टेड क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट बनाऊंगी और मैं आपको दोनों लिस्ट के बीच में कंपेयर करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पर मैं सॉर्टेड और मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट का नेम, तो यहाँ पर मेरी दोनों लिस्ट जो है वो सॉर्टेड भी और जो मेरी ओरिजिनल है वो भी यहाँ पर दोनों प्रिंट होनी चाहिए। तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी और मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, तो मैं इसको भी यहाँ पर प्रिंट कर लेती हूँ, माई लिस्ट। तो यहाँ पर ये तो होगी मेरी ओरिजिनल लिस्ट जो बिना किसी ऑपरेशन के थी, और ये मेरी सेकंड लिस्ट होगी। तो मैं यहाँ पर किसी नए एलिमेंट में कोई नया एलिमेंट क्रिएट करके उसमें भी अपनी वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकती हूँ, और ये भी मुझे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स के बारे में तो हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पर इंडेक्स से भी हम रिवर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक और तरीका है लिस्ट को रिवर्स करने का, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, तो ये मेरी लिस्ट होगी। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक फंक्शन से, मतलब मेरे को इतना झंझट ना हो, मुझे याद ना रखना पड़े, मैं एक डायरेक्ट फंक्शन का यूज करके इसको रिवर्स कर दूं। तो मैंने यहाँ पर इसको रिवर्स फंक्शन का यूज करके इसको रिवर्स कर दिया और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देती हूँ। प्रिंट करने पे मैंने यहाँ पर क्या रिजल्ट पाया वो देखते हैं। यहाँ पर मेरी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गई। मेरे यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 6 था और फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ये मेरी लिस्ट जो है वो रिवर्स होके मुझे रिटर्न होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लूप्स के बारे में, कि हम लिस्ट के ऊपर लूपिंग का किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हमने लूप्स पढ़ी हैं, जैसे हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं, तो हम उन लूप्स का यूज कैसे कर सकते हैं एक लिस्ट के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं। इस पूरे को मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पहले तो एक लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट में हमारे रैंडमली नंबर्स होने वाले हैं, तो इतनी लिस्ट काफी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर हम लूप लगाने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, हम चाहें तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और लिस्ट को यहाँ पास कर देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लूप के थ्रू हम प्रिंट करना चाहें, एक एक एलिमेंट को यहाँ प्रिंट करना चाहें, लिस्ट तो हमें ये पूरी की पूरी लिस्ट जो एज इट इज रिटर्न कर देगा। हम चाहते हैं एक एक एलिमेंट जो है उसको प्रिंट करें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर लूप का। और हम यहाँ पर कोई भी आइटम नंबर कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ आइटम ले लिया, आइटम इन नंबर्स, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये क्या करे, मुझे प्रिंट कर दे आइटम्स को। तो ये लूप किस तरीके से चली, हमने फंक्शंस के बारे में बात कर लिया, उसमें हमने बहुत सारी लूप्स इस तरीके की हमने देखी थी। हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर आइटम्स। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो आप इन चीजों को बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। फॉर आइटम्स मीन्स जो भी मेरे आइटम्स हैं किसके अंदर, मेरे नंबर्स वाली जो लिस्ट है इसके अंदर, उसमें जब भी मेरा फर्स्ट आइटम जब आए तो फर्स्ट आइटम को प्रिंट कर दो। अगेन लूप चलने पे जो मेरा सेकंड आइटम हो उसको प्रिंट कर दो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दो। इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई है। तो हमने यहाँ पर एक एक एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया सेपरेटली। ये एक लिस्ट के फॉर्म में नहीं, सेपरेट इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह यहाँ पर प्रिंट होके आए हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स के साथ मेरे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो, तब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर फॉर का यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पर दो नेम दूंगी। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर इंडेक्स होने वाला है और उसके बाद एक वैल्यू के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि दोनों चीजें जो भी मेरी किसके अंदर है, इस लिस्ट के अंदर है, इनको प्रिंट कर दो। और प्रिंट क्या करना है, मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना है और मुझे उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है। मुझे दोनों चीजें चाहिए। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट 1 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 4 है, 2 पे 6, 3 पे 7, 4 पे 3, 5 पे 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसने इंडेक्स के साथ
मुझे मेरी वैल्यूज जो हैं वो इंडिविजुअली जो हैं मेरे को रिटर्न कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आप यूज करने वाले हैं इसको। ये बहुत शॉर्ट तरीका है एक लिस्ट को क्रिएट करने का। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो वर्क करता है। लेट मी क्लियर इट आउट। मैं चाहती हूँ कोई लिस्ट जो है मैं बहुत क्विकली यहाँ पर क्रिएट कर दूं। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर की यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी एक्स की वैल्यू हो वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाए और मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी वो इस रेंज के अंदर होगी जो मैं यहाँ रेंज डिफाइन करूंगी। मैंने 10 यहाँ पर रेंज दे दी, तो जो भी मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो खुद ही के साथ मल्टीप्लाई होके मींस स्क्वायर होके मुझे यहाँ पर स्क्वायर के अंदर प्रिंट हो जाएगी और मैं यहाँ पर उसका आउटपुट लेने के लिए इसको रिटर्न कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया तो इसमें मुझे क्या किया, सबसे पहले 0 का यहाँ पर स्क्वायर किया, देन 1 का, देन 2 3 4 5 6 टिल 10 इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। 10th एलिमेंट को इसने काउंट नहीं किया, 9 तक इसने मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसी लिस्ट बनाऊं जहां पर मैं ये देखूं कि मेरी जो नंबर है वो इवन है या नहीं है, अगर मुझे इसके लिए क्विकली कोई फंक्शन लिस्ट भी बनानी है उसकी और एक फंक्शन भी फटाफट क्रिएट करना है, तो मैं किस तरीके से इसको बनाऊंगी। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, x एक एलिमेंट होगा मेरा इसके अंदर और वो x होगा क्या, वो इस रेंज के अंदर होने वाला है। क्या रेंज होगी, 0 से लेके 20 तक की मेरी रेंज होने वाली है। मैंने स्टार्टिंग दी नहीं है, मैंने सिर्फ एंडिंग दी है, तो 0 से लेके 20 तक ये मुझे रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मैं इसको कंडीशन दे देती हूँ कि मुझे रिटर्न कब करना है, जब मेरा x जो भी मेरी वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाए 2 से और रिटर्न करे 0, तभी तो वो इवन होगा। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पर रिटर्न करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब ये फंक्शन जो है ये अंदर का सारा काम खत्म कर ले तो इवेंट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरी कौन कौन सी इवन वैल्यूज हैं वो मुझे इसने रिटर्न कर दी। 0 1 को इसने काउंट नहीं किया, 2 4 6 8 10 12 14 मीन्स 0 से लेके 18 के बीच में कितनी वैल्यूज यहाँ पर 2 से डिवाइड होती हैं इसने मुझे वो बता दिया और वही वैल्यू मेरी इवन होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरह का यहाँ पर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट वे है हमारा लिस्ट का। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हमने इसका कंपैरिजन किसके साथ किया था, मेक श्योर कि आप वो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि जब हम एक वेरिएबल का यहाँ नाम डिसाइड करते हैं तो कभी कभी हम सेम ही यहाँ पर नेम ले लेते हैं, मतलब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने नाम भी लिस्ट ही ले लिया, तो इट डजंट मेक अ लॉजिक। अगर आप मल्टीपल यहाँ लिस्ट बनाते हो तब आप कितनी लिस्ट को सेम नाम दोगे, सेम नाम तो आप दे नहीं पाओगे और यहाँ पर आप क्या 1 2 3 ऐसे करोगे, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द कोडर टू राइट प्रोग्राम लाइक दिस, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिलेटेबल नेम्स जो हैं, जो हमारा डाटा होगा उससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर नाम जो है वो डिसाइड करते हैं एक लिस्ट के नाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अपेंड और एक्सटेंड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा अपेंड क्या करता है, अपेंड क्या करता है, हमारा इंसर्ट करता है लिस्ट को। अगर हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट को पास करते हैं तो ये यहाँ पर लिस्ट को ही ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम इसके केस में, एक्सटेंड के केस में, अगर हम यहाँ पर लिस्ट में लिस्ट को ही पास करते हैं तो ये एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कब किसका यूज करना है। तो जब आपको एक लिस्ट के अंदर लिस्ट एज इट इज चाहिए तो आप यहाँ पर अपेंड का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई लिस्ट जो पास की है, आपने 2 सेपरेट लिस्ट बनाई है, आप चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट के एलिमेंट जो है वो फर्स्ट में ऐड ऑन हो जाएं, तो आप यहाँ पर एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इतनी किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी कुछ हेल्प होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमारे एक्सटेंड और अपेंड के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने वो अभी बात की थी लास्ट
कि हम लोग अगर सिंगल एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम मीन्स अगर एक लिस्ट है उसको एज ए सिंगल एलिमेंट मुझे अपेंड करना है तो मैं यहाँ पर अपेंड का यूज करूंगी। वैराज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सिंगल लिस्ट जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये इंडिविजुअली ऐड करे तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड का यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें पता होना चाहिए रिमूव और पॉप के बीच में क्या डिफरेंस है। हमारा जो रिमूव होता है उसका काम क्या होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होगी जो भी अकर कर रही होगी उसको ये रिमूव कर देगा, ये सभी की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अगर आपकी लिस्ट में सेम नाम मल्टीपल टाइम है तो जो सबसे पहले इसको मिलेगा ये उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ना ही ये कुछ रिटर्न करता है। अगर मैं पॉप की बात करूं तो पॉप क्या करता है, अगर मैंने उसको इंडेक्स दिया है देन इट्स फाइन कि वो उस इंडेक्स को वहां से पॉप कर देगा, रिमूव कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं देती हूँ तो ये रैंडमली जो लास्ट में हमारा एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट का इंडेक्स दे भी सकती हूँ, नहीं भी दे सकती हूँ, दोनों केसेस में ये वर्क करने वाला है। लेकिन रिमूव में इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता और ये वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हमारी जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो दूसरे लूप से कैसे डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें हमने स्क्वायर यहाँ पर किया था एलिमेंट्स का। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं बना देती हूँ, बहुत इजीली मेरा यहाँ पर लिस्ट जो है वो रेडी होके आ गया। बट अगर मुझे और किसी लूप का यूज करके सेम चीज करनी पड़े तो मैं किस तरीके से करूंगी। अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज नहीं कर रही तो मैं कैसे करूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर एम्प्टी लिस्ट के बाद मैं यहाँ पर एक कोई लूप लगाऊंगी, फिर उसके बाद में उसको बोलूंगी कि भाई अपेंड कर दे मेरी लिस्ट के अंदर। तो इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय मैं उसको ऐसे भी तो उससे काम करवा सकती हूँ। तो यहाँ पर इस वजह से हम लोग कुछ केसेस में हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हैं और कुछ केसेस में ये प्रेफरेबल नहीं होता, वो भी हमने पहले बात कर ली है। तो आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें आपको, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हम सीख रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने वो लेक्चर्स जरूर देखे होंगे, आपको उतनी नॉलेज हो चुकी है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। इस लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में सब कुछ कवर कर लिया, हमें अब कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन लिस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर का वेट जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम टपल्स के बारे में बात करेंगे और आपका ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर होने वाला है। Hope you enjoyed the lecture and gained some knowledge. See you in the next video. Till then, take care.